हेलो पाइसीस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग जुलाई 2023 की है, यानी कि जुलाई का महीना आपका कैसा रहेगा लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। और मीन राशि, इसमें कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। ये आपकी कार्ड्स हैं कि आपकी फीलिंग्स पार्टनर को लेके क्या रहेगी, आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में। पार्टनर की फीलिंग्स है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस और मोटिव्स क्या हैं आपको लेके, और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली क्या होगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं मीन राशि। देखिए, सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स जो मेरे पास आए हैं 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई का जो टाइम दिख रहा है मुझे, यहाँ पे फॉल के कार्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके लिए पाइसिस। पाइसिस, आप पहली चीज़ तो आपके लिए मुझे एक चीज़ मैं बताऊँ, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने काम करियर के ऊपर मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो ये काम, मनी, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी होता है ये कार्ड। तो हो सकता है आप अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, पैसों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है, जॉब के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कुछ लोग, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो, और उसी के लिए आप मुझे प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हुए दिख रहे हो। नए सिरे से मतलब फ्रेश बिगनिंग हो सकता है आप करना चाह रहे हो, एक फ्रेश स्टार्ट आप करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को लेके। और उसके लिए आप ये सोच रहे हो कि भी जो भी चीज़ें नए सिरे से शुरू हों इस रिलेशनशिप में, वो ठोस हों, मजबूत हों, उसमें कमिटमेंट होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि चीज़ें लॉन्ग टर्म तक आगे चलनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हवा में ही बातें नहीं होनी चाहिए। वैसे से आपकी सोच रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं। उसी को लेके आप बहुत प्रैक्टिकल तरीके से चल रहे हैं, यानी कि आप रियलिस्टिक होके चल रहे हैं, मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और आपको इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस है कि चीज़ें हों तो ठोस हों, मजबूत हों, हवा में ही बातें ना हों। ये ऐसी सी एनर्जीज़ आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और मिड में, यानी कि 11 जून से लेके 20 जून 2023 में आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ फिर से वही वैसी सी ही एनर्जीज़ भी मुझे दिख रही हैं कि आप ना थोड़ा-सा, मुझे जुलाई के महीने में मीन राशि ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। हो सकता है आपको ऐसा लगा हो जुलाई के महीने में, या लग रहा हो कि हो पीछे आपने अपने आप को काफ़ी इग्नोर किया, अपने आप का ध्यान नहीं रखा, या अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। किसी लेवल पे रिलेशनशिप के कारण आपने अपने काम करियर के ऊपर भी उतना ध्यान नहीं दिया, काम करियर के ऊपर भी उतना फ़ोकस नहीं किया। तो कहीं न कहीं अब आपको ये लग रहा है भई काम करियर भी इम्पोर्टेंट है, पैसा भी ज़रूरी है, उसको भी देखना है, और खुद के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी के लिए किसी की हॉबीज़ हो सकती हैं, हो सकता है आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, किसी की हॉबी हो सकती है, किसी को जिम अच्छा लगता है, किसी को डांस अच्छा लगता है, किसी को शॉपिंग करना अच्छा लगता है। कोई भी चीज़, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, शायद आप जुलाई के महीने में एक तो उसके ऊपर आप फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो, और प्रैक्टिकल तरीके से चल रहे हो कि भी जो सही है उसी के हिसाब से ही चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। मतलब एक होता है ना, हम सिर्फ दिल की बात सुनते हैं और उसी के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। आप माइंड से थोड़ा-सा मुझे चलते हुए दिख रहे हो। किसी लेवल पे आपकी एनर्जीज़ मुझे ये भी दिख रही हैं कि आपको ये भी लग रहा है 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में कि आप कहीं न कहीं पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो। यानी कि अगर आप पीछे पार्टनर के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रहे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे पैसों के लिए, इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो अब आपकी एनर्जीज़ में शिफ्ट आ रहा है, यानी कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हो। ऐसा-सा आप बनने की कोशिश कर रहे हो या बन रहे हो। खुद के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो और एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हो। दूसरी चीज़ है, आपको ये लग रहा है कि पार्टनर अगर है आपकी लाइफ़ में तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। तो आप इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी-सी एनर्जीज़ आपकी रहती हुई दिख रही है, जो कि अच्छी चीज़ होती है। जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के ऊपर, तब हमारा फिर दिल टूटता है सामने वाले से, जब हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अगर आप ऐसा सच में सोच रहे हो, मैं कहती हूँ ऐसा सोचें और उसको करें। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये बोल रहा है कि शायद आपको इसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिख रही है कि आपने अपने आप को इग्नोर किया, पीछे आपने अपना ध्यान नहीं रखा किसी लेवल पे। अब आपको ये चीज़ों की समझ आ रही है, भई आप भी इम्पोर्टेंट हो, आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ़ रिलेशनशिप और पार्टनर ही नहीं है ज़िंदगी में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद इस किसी लेवल पे इन चीज़ों की अब आपको समझ आती हुई दिख रही है, जो समझ आपको पहले नहीं आ रही थी, अब उस चीज़ की रियलाइज़ेशन हो रही है।
और दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि आपको किसी लेवल पे ये भी लग सकता है, स्पाइसेस अंडरस्टैंडिंग का कार्ड की मे भी आपको ये हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि शायद पार्टनर आपको उतना नहीं समझते हैं, उतना अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो इसीलिए भी आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, ज़्यादा अब डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो उनके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए। और ये जुलाई का जो आखिर का हिस्सा है, यानी कि 21 से 31 जुलाई के बीच में, देखिए आप पार्टनर के साथ एक यूनियन तो चाहते हो। अगर चीज़ें किसी लेवल पे ख़राब चल रही थी, या फिर अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, या फिर बात हो भी रही है, यूनियन का मतलब हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हो, कमिटमेंट भी चाहते हो, लेकिन साथ के साथ एक डिसिप्लिन भी मेंटेन कर रहे हो, जो कि ये चीज़ें आप चाहते तो हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, बट अब आप उतना डिपेंडेंट भी नहीं होते हुए दिख रहे हो। लेकिन आपके मन में है कि पार्टनर का साथ आपके साथ हमेशा रहे, एक यूनियन चाह रहे हो, टुगेदरनेस चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, मैरिज, एंगेजमेंट, ऐसी सी चीज़ें चाह रहे हो। आप चाहते हो कि आपके और आपके पार्टनर का हमेशा का साथ रहे, और आप लोगों के अगर जो भी इश्यूज़ थे वो किसी लेवल पे ख़त्म हो जाए, ठीक हो जाए, और उसी को लेके किसी लेवल पे थोड़ा-सा एक अकेलापन, देखिए आप या तो रहने की कोशिश कर रहे हो, कई बार होता है ना अकेले रह के हम चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का भी था। तो हो सकता है कुछ चीज़ों की आपको समझ आ रही है, थोड़ा-सा अपना आप एक स्पेस भी चाहते हुए दिख रहे हो। किसी चीज़ का इंतज़ार भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो जुलाई के लास्ट में, हो सकता है पार्टनर की फ़ोन कॉल, मैसेज का वेट कर रहे हो, या सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, या पार्टनर ने आपको मिलने आना है या आपने उनको मिलने जाना है, उस समय का वेट कर रहे हो। किसी चीज़ का इंतज़ार भी रहता हुआ दिख रहा है, और लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये आपकी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं, और जो भी आप कर रहे हो ना जुलाई के महीने में, वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेके ही आपका कुछ डिसीज़न और कुछ चॉइस रहते हुए दिख रहे हैं, कि जो भी आप करोगे लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए ही करते हुए मुझे दिख रहे हो। और अब हम देखते हैं कि पाइसेस आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज आपको लेके क्या, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेके। देखिए आपके पार्टनर का कार्ड आया ट्विन फ्लेम का कार्ड। तो ट्विन फ्लेम का कार्ड यही है, आपके पार्टनर को किसी लेवल पे ये लगता है कि अगर आप दोनों मिले हो तो आपका कहीं शायद पुराने जन्मों का नाता है, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, मतलब कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग मिले हो। मतलब आपके साथ प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, और उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप, वो भी किसी लेवल पे आपका साथ मुझे हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रही हैं। एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग उनको आपको लेके रहती हुई दिख रही है। और उसी को लेके शायद आपके पार्टनर मुझे किसी लेवल, किसी चीज़ को लेके ना गहराई से चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं। शायद मुझे लग रहा है वो भी इस रिलेशनशिप को लेके लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, कि उनको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स ज़्यादा सेट करते हुए दिख रहे हैं, और उनको कोई शायद डिसीज़न लेना है, यानी कि कोई मेजर फैसला लेना, बड़ा डिसीज़न लेना आपके पार्टनर को, मीन राशि। और शायद वो अपने आप को ना क्रॉस रोड्स पे खड़ा करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि होता ना इंसान को समझ नहीं लग रहा कि अब आधा काम तो हो गया, अब करें क्या, अभी इस चीज़ को करें कि ना करें, यानी कि इस रिलेशनशिप में रहें या ना रहें, कि जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही चलने दें, या फिर छोड़ दें, आगे बढ़े अपनी लाइफ में, मूव ऑन करें। तो वैसे सी कुछ सिचुएशंस उनकी रहती हुई दिख रही है, वो ऐसा सोचते हुए दिख रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए इस रिलेशनशिप को लेके। और एक चीज़ और, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के मुझे ज़्यादा फोकस काम करियर के ऊपर आपके पार्टनर का भी रहता हुआ दिख रहा है, जैसे आपका है उनका भी दिख रहा है। करियर, फाइनेंसिस भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है उनको फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है मे बी, तो वो उसको बेटर करना चाहते हैं। ये भी मुझे एक चीज़ दिख रही है, काम के ऊपर, पैसे के ऊपर भी किसी लेवल पे उनका फोकस है, लेकिन रिलेशनशिप को लेके वो बहुत गहराई से सोच रहे हैं। कोई फैसला, उनको बड़ा फैसला लेना है, जिसको लेके वो अभी चीज़ों को एक समझते हुए दिख रहे हैं कि उनको करना क्या है। और मिड का जो हिस्सा है 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में, देखिए आपके पार्टनर किसी लेवल पे नई बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नई चीज़ों से शुरू तो करना चाहते हैं। जैसे देखिए अगर कोई चीज़ खराब हो गई थी तो उसको फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, शादी भी चाहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। शायद मुझे लग रहा है उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है। हो सकता है पैसों के कारण कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। मे बी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनका करियर इतना अच्छा नहीं है, मनी वाइज कुछ इश्यूज़ हैं, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेके रहते हुए दिख रहे हैं। मतलब अगर वो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अगर पाइसेस आप उनसे चाह रहे हो, तो किसी लेवल पे वो देना तो चाहते हैं शायद।
कुछ मने पैसों के कारण वो शायद उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही है। और इस रिलेशनशिप में वो भी किसी लेवल पे एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर शादी देख रहे हैं, चाहते हैं वो ये चीज़ें, लेकिन उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज फेस करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा उनको चीज़ों को समझ नहीं लग रहा कि वो चीज़ों को कैसे डील करें, नए सिरे से चीज़ों को कैसे शुरू करें। और मिररिंग का कार्ड भी आया आपके पार्टनर का। देखिए वो किसी लेवल पे ना स्पाइसेस, ये कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है पीछे आपने किसी तरीके से उनको किसी चीज़ के लिए मना किया हो, या फिर कोई भी चीज़ के लिए आपने उनको किसी चीज़ के लिए कुछ कहा हो। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि मिड जुलाई के मिड में आपके पार्टनर भी आपको वही चीज़ों का वापसी देते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने उनको किसी चीज़ के लिए मना किया तो हो सकता है वो मना कर रही हैं, आपने उनको कुछ कहा तो वो आपको अब कुछ बोल रहे हैं। तो मिररिंग का मतलब यही होता है कि जो सामने वाले ने किया अब दूसरा इंसान भी वही कर रहा है जो पहले आपने किया। कुछ ये एनर्जीज भी दिख रही हैं। और इसीलिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स आया, तो हो सकता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, लॉन्ग टर्म को लेके कुछ इश्यूज हैं, नहीं कर पा रही हैं। और कुछ चीज़ों के लिए वो थोड़ा सा ज़िद पकड़ते हुए दिख रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड डिस्ट्रक्शन के कार्ड यही बोलते हैं कि कुछ चीज़ें उनको लग रहा है कि ख़राब हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, या वो कर रहे हैं। ख़राब का मतलब होता है कि भी डिस्ट्रक्शन का तो होता है ना कि चीज़ें ख़राब हो जाना, उथल-पुथल होना, चीज़ें टूट जाना, वैसी सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। देखिए हो सकता है उनके मन के अंदर कुछ ऐसी-सी फीलिंग्स आ रही है, किसी लेवल पे हो सकता है उनको गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर किसी भी चीज़ को लेके। हो सकता है वो उतना आपको बोल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंगर है, एग्रेसिव एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। कोई चीज़ काफ़ी देर से वो अपने अंदर दबाए हुए थे और आपको खुल के नहीं बोल रहे थे। वो कोई गुस्सा, गिला, शिकवा कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है जुलाई के आखिर में वो चीज़ें उनकी बाहर निकल रही हैं, थोड़ी-सी एग्रेसिव वाली एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे, उथल-पुथल हो रही है उनकी एनर्जीज़ में या फिर उनकी लाइफ़ में। क्योंकि देखिए उनका मुझे करियर से रिलेटेड छोटे-मोटे इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं कि वो फाइनेंशियल इतना स्टेबल नहीं है अभी। दूसरी चीज़, अभी वो किसी चीज़ के लिए आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मुझे नहीं दिख रहा कि वो देना चाहते हैं। उनके देखिए एनर्जीज़, आउटकम हम बाद में देखेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ दिख रही हैं। किसी चीज़ के लिए वो शादी भी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म भी देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा वो रुके हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भी जब तक चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो जाएँगी, जब तक चीज़ें उनके हिसाब से 100% श्योर नहीं हो जाएँगे वो किसी चीज़ को लेके, मतलब जो भी उनके विचार होंगे, जब तक उनको लग रहा है कि ये चीज़ें उनके हिसाब से होंगी, वो तभी आगे बढ़ेंगे। थोड़ा-सा गौर करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हैं, ऐसी-सी एनर्जीज़ हैं। मतलब जो भी वो चाह रहे हैं ना, वो थोड़ा-सा उन चीज़ों के लिए सेफ एंड सिक्योर होके चलना चाह रहे हैं, मतलब सेफ्टी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसे ही इम्पल्सिव नहीं होना चाहते, जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं किसी चीज़ को लेके। तो मुझे दिख रहा है कि भी शायद स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म मैरिज को लेके वो अभी रुके हुए हैं। अभी हो सकता है आपको किसी लेवल पे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, एनर्जीज़ उनकी ऐसी है। आउटकम हम देखते हैं कि क्या होगा अभी। तो अब हम देखते हैं मीन राशि फाइनली हो क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में। देखिए सबसे पहले आप लोगों के कार्ड आया मून एंड ऑब्जर्वर के कार्ड, यही बोलते हैं स्टार्टिंग में कि जुलाई में मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा ना फियर, इनसिक्योरिटी रहेगा आप लोगों को। स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन बनी रहेगी। हो सकता है आप चीज़ों को, आप या आपके पार्टनर दोनों, क्योंकि आउटकम जो है वो दोनों का होता है, हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर बहुत गहराई से चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो, समझते हुए दिख रहे हो, हर छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्वर का मतलब ये भी होता है कि एक दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, या तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको देख रहे हो, एक दूसरे के ऊपर नज़र रख रहे हो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और दूसरा चीज़ है, इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा गहराई से देख रहे हो, ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हो कि आपको करना क्या है, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो। और उसी के लिए थोड़े से फियर, इनसिक्योरिटी भी रहते हुए दिख रहे हैं। मे भी हो सकता है, मे भी आप लोग लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, स्पाइसेस, आप या फिर आपके पार्टनर कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, उसको लेके थोड़े से डर है, फियर, इनसिक्योरिटी है, कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेके, जैसे डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। दूसरा, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आप लोगों में से किसी एक के ज़्यादा रहते हुए दिख रही है। मतलब जुलाई की स्टार्टिंग में चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं, आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो, ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। सोच बहुत रहे हो जिसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। और मीन राशि जो मिड आएगा ना, वहाँ से चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं। यानी कि पहले 10-12 दिन तो थोड़ी सी एनर्जीज ऐसी ही दिख रही हैं कि आप लोग के मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं।
कन्फ्यूजन रहता हुआ दिख रहा है, कुछ फियर्स इनसिक्योरिटीज़ भी रहेगी। लेकिन उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। अगर चीज़ें रुकी हुई थी तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उसमें स्पीड आती हुई दिख रही है। अगर चीज़ें स्टक हो गई थी इस रिलेशनशिप में तो चीज़ें किसी लेवल पे आगे बढ़ेंगी। यानी कि हो सकता है ट्रैवल हो सकता है आप दोनों का, आप दोनों ट्रैवल कर रहे हो या कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है। कोई किसी भी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है, एक स्पीड आती हुई दिख रही है। यानी कि एक तो ट्रैवल का तो मैंने बता ही दिया। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर रिलेशनशिप में बात नहीं हो रही थी तो मुझे लग रहा है कि मिड में जाकर किसी लेवल पे आप दोनों में बातचीत होती हुई दिख रही है, कन्वर्सेशंस होते हुए दिख रही है। वो ऑनलाइन हो सकता है, मैसेजेस पे हो सकता है, किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है। बात होती हुई मुझे दिख रही है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन साथ के साथ बात भले ही हो रही है लेकिन साथ के साथ कुछ ना कुछ डर रहेंगे आप दोनों को चीज़ों को लेके। यहाँ पे हमने देखा ना, मून का कार्ड भी यही बोल रहा है कि कन्फ्यूजन्स हैं किसी चीज़ को लेके। कोई सच ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हो। और साथ के साथ ना जुलाई के मिड में 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में चीज़ें आगे तो बढ़ेंगी लेकिन साथ के साथ फ़ियर इनसिक्योरिटी रहेंगी। होता है ना, जैसे हमें लगता है कि आगे होना ही कुछ नहीं है, आगे किसी चीज़ को लेके अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। कई बार क्या होता है कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहा है, लेकिन उस इंसान को ये भी डर है कि भी आगे तो बढ़ रहे हैं, पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, ये जो एक्शंस ले रहे हैं उसका कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा, कि आगे अंधेरा तो नहीं है। कुछ होता है ना, हमें डायरेक्शन ही नहीं दिखती कि हम बढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम आगे जाके हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा। तो उसको लेके कुछ फियर इनसिक्योरिटी है या किसी चीज़ को लेकर डर फियर रहते हुए दिख रहे हैं। वो देखिए आपकी खुद के नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, फैमिलीज़ को लेके भी हो सकते हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हो, कोई भी चीज़ को लेके हो सकता है। एक के डर भी रहता हुआ दिख रहा है। और एंड में जाके भी मुझे यही कार्ड्स बोल रहे हैं कि पर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। किसी तरीके का सेलिब्रेशन गेट टुगेदर हो सकती है। देखिए सेलिब्रेशन का तो ये नहीं होता कि आप दोनों कुछ मिल रहे हो और सेलिब्रेशन कर रहे हो। कई बार होता है कि हम काफ़ी टाइम से बात नहीं होती है, तो जब बात होती है तो एक खुशी आती है मन में। तो हो सकता है उस चीज़ को लेके एक हैप्पीनेस रहे आप दोनों के मन में या किसी एक के मन में। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपस में सच में मिल रहे हो, कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, कोई गेट टुगेदर होता है ना, कोई छोटा मोटा कुछ कहीं पे मिल रहे हो तो वहाँ पे कुछ खा पी रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी हो सकती हैं। मतलब मिड के बाद मुझे चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, साथ के साथ डर भी रहते हुए दिख रही है। और शादी से रिलेटेड में भी हो सकता है कुछ डिस्कशंस आप लोगों की हो, आप लोगों की बातचीत हो। तो शादी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लिव इन रिलेशनशिप, इन सभी चीज़ों को लेके कुछ बातचीत हो सकती है, डिस्कशंस हो सकती हैं। ये चीज़ें हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी कि शादी हो जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी। ये कार्ड ये नहीं बोल रही, ये कार्ड ये बोल रही कि इस चीज़ के ऊपर आप लोगों की बातचीत हो सकती है, डिस्कशंस हो सकती है, या माइंड या दिमाग आपका इन चीज़ों के बीच में रह सकता है। और जो भी है आप लोगों में मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, बात होती हुई दिख रही है। और अगर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक चीज़ ये भी बोलता है कि हो सकता है आप दोनों के घरों में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर हो रही है जहाँ पे कोई चीज़ आप इंजॉय कर रहे हो। बट मुझे यही दिख रहा है कि बातचीत होती हुई दिख रही है। और हो सकता है आप लोग मिल रहे हो, कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, या लोकली कहीं मिल रहे हो, वैसी सी एनर्जीज है। क्योंकि किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में एक प्योरिटी है। ये आप लोगों को ये लग सकता है भी ये रिलेशनशिप प्योर है, पार्टनर प्योर है, और ऐसा पार्टनर आपको नहीं मिल सकता। मतलब आप लोग सच्चे दिल से एक दूसरे को प्यार करते हो, तो वैसी सी फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। देखिए स्टार्टिंग में तो नहीं लग रहा मुझे 8-10 दिन या 10-12 दिन आप लोग बात कर रहे हो। अगर कर भी रहे हो तो डर, फियर, इनसिक्योरिटी रहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, किसी एक इंसान को चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बातचीत होती हुई दिख रही है और कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें मुझे आपकी रहती हुई दिख रही हैं। अब जुलाई की रीडिंग है, अगस्त में रीडिंग नहीं आएगी। फिलहाल की रीडिंग में यही चीज़ें दिख रही है कि चीज़ें मुझे किसी लेवल पे ठीक होती हुई दिख रही है, बेटर होती हुई दिख रही हैं। ये एनर्जीज है और बातचीत हो रही है। तो जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, बातचीत उसी लेवल पे उसी हिसाब से ही होगी। अगर बात नहीं हो रही थी, रिकन्सिलेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, मिल सकते हो, तो वैसी सी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं मीन राशि। तो ये थी आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।